जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पर। दोस्तों, आज दिनांक 4 फरवरी 2025 है और आज आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2025 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोस्तों समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, डिक्टो हम उसी तरह के प्रश्न को यहाँ पे सटीक एनालिसिस करने वाले हैं और उसका सटीक आंसर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज के एग्जाम में जो आपके 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तमाम इन सेक्शन से और इन टॉपिक से आपका क्वेश्चंस को दोस्तों पूछा गया था। सेक्शन 1 की अगर बात करें तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन थे। सेक्शन 2 की बात करें तो आपका जनरल नॉलेज और आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन थे। और सेक्शन 3 की बात करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स था। और आपका डी में बात करें तो आपका इंग्लिश और आपका सेक्शन 5 की बात करें तो आपका हिंदी से। यहाँ इन सभी प्रश्नों को मिलाकर यहाँ पे आपका 100 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन से आपके 20 प्रश्न थे, तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे हम डिटेल्स में और सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से किसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट्स में है, उन अभ्यर्थी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये नोट कीजिएगा कि जो आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस तरह से प्रश्न जो है आपके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पार्ट 1 यानी कि रीजनिंग से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए आपका इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83052 लिखा जाता है, गेम्स को 42761 लिखा जाता है और फोरम को 08957 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी कूट भाषा में सी को बताना है कि कैसे आपका लिखा जाएगा। यहाँ पे वन लेटर है, चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे आपका लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोर्स को दोस्तों क्या लिखा गया है, FORC, तो यहाँ पे हम फोर्स लिख देंगे। यहाँ पर जो आपका इसका कूट भाषा दिया गया है आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद बात करते हैं गेम्स, जैसे जैसे आपका दिया गया है वैसे वैसे उसका लेटर को उठाकर यहाँ पे हमें आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए फॉरम लिखा गया है, FORUM, इसका क्या लेटर दिया गया, कोड क्या दिया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए आपका 08957 आपका दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना कुछ नहीं होता है, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन दोस्तों आपका ये होता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले को कॉमन पार्ट देखना है कि जो हमें पूछा गया उसका कॉमन पार्ट यहाँ पे कौन कौन से है। देखिए हमें पूछा गया सी के लिए कौन सा कूट भाषा होगा। देखिए यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे फॉरम है, तो यहाँ पे देखिए FOR यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे FOR तक 3 लेटर यहाँ पे कॉमन है। तो देखिए 3 लेटर को यहाँ पे क्रॉस कीजिए, 8 यहाँ पे कॉमन है, 8 यहाँ पे कॉमन है, क्रॉस कर दीजिए। O कॉमन है, 0 कॉमन है, 0 कॉमन यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद देखिए इसमें 5 कॉमन है, इसके बाद 5 कॉमन है, यहाँ पे 3 लेटर तो कट गया। देखिए फोर्स में आपका सी दिया गया है, तो इसी का कॉमन पार्ट में निकालना है, तो बच गया अब आपका 3 लेटर, तो हम यहाँ पे कैंसिल कर दें ये 3 लेटर। अब देखिए यहाँ पे सी और ई, तो ई देखिए कहाँ पे है, ई आपका यहाँ पे कॉमन है और एक ई आपका दोस्तों यहाँ गेम्स में कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पैटर्न में यानी कि कौन सा पार्ट्स कॉमन है, तो यहाँ पे आपका 2 कॉमन है और यहाँ पे आपका 5 कॉमन है। तो यहाँ बच गया सी, तो हमें निकालना था सी के लिए, और यहाँ पे जो लेटर बच गया आपका 3 बच गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यही आपका दोस्तों रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह का प्रश्न आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सिलॉक से क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद और क्रम 1 और क्रम 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए। कथनों को सही सत्यापन मानते हुए शायद वे समानता ज्ञात करें और विभिन्न प्रतीक हैं जो निश्चय रूप से दिए गए हैं। निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से आपका अनुसरण करता है। पहला कथन की दोस्तों बात करें तो सभी बल्ले जो है आपका गेंद है। दूसरा कथन की बात करें तो सभी गेंदे जो है आपका बैडमिंटन है। और तीसरा की बात करें तो सभी बैडमिंटन आपका विकेट्स है। निष्कर्ष आपका यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं किस तरह से आपका क्वेश्चन इसको बनेगा। देखिए सभी बल्ले जो है आपका गेंद है, तो यहाँ पे सभी आपका दोस्तों बल्ले हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो सभी बल्ले हैं वो आपका गेंद होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका गेंद। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं कि सभी जो बैडमिंटन है आपका विकेट है। सभी बैडमिंटन, सॉरी 2 नंबर में देखिए सभी गेंद आपका बैडमिंटन है, तो फिर एक लाइन और चलाइए, यहाँ पे सभी जो गेंद है आपका बैडमिंटन है, तो यहाँ पे बैडमिंटन लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद सभी जो बैडमिंटन है 3 नंबर में आपका विकेट है, तो यहाँ पे सभी बैडमिंटन को यहाँ पे क्या बना दीजिए आपका दोस्तों, यहाँ पे इसको आप लोग विकेट बना दीजिए। देखिए अब ये आपका कथन था। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं निष्कर्ष को लेकर। तो देखिए दोस्तों निष्कर्ष में क्या दिया गया, सभी जो आपका बल्ले है आपका विकेट है। सभी बल्ले जो है आपका विकेट है। जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे
तो यहाँ पे हमें ऑल का पार्ट्स मिलता है। तो जो आपका सभी बल्ले है आपका विकेट है, तो यहाँ पे हम अंदर से बाहर जाना है तो हमें अंदर से बाहर, देखिए इसको याद रखिएगा, अंदर से ऑल होता है दोस्तों, अंदर से यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ऑल का पार्ट बनता है जब हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो ऑल का पार्ट बनता है। सम का पार्ट बनता है कब दोस्तों, जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपका सम का पार्ट यहाँ पे दोस्तों बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना है। तो हमें जाना कहाँ पे, देखिए सभी बल्ले जो है आपका विकेट है, यानी कि बल्ला अंदर है, विकेट आपका बाहर है, तो हम अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो देखिए अंदर से बाहर जाने के बाद हमें ऑल का पार्ट बनता है। तो ये आपका पहला निष्कर्ष आपका दोस्तों यहाँ पे सही है। दूसरा के बाद कुछ बैडमिंटन आपका दोस्तों बल्ले हैं, देखिए कुछ बैडमिंटन आपका बल्ले है, तो बैडमिंटन दोस्तों यहाँ पे बाहर में है और बल्ला, इसके बाद जो आपका बल्ला है यहाँ पे अंदर है। तो हम बाहर से अंदर आते हैं तो यहाँ पे सम का पार्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि बाहर से अंदर आने के बाद सम, तो आपके यहाँ पे सम दिया गया। तो यहाँ पे निष्कर्ष 1 और आपका निष्कर्ष दोनों यहाँ पे कथन सत्य है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 आपका हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और आपका निष्कर्ष दोनों दोस्तों यहाँ पे अनुसरण करते हैं। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो यहाँ देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बना दी गई थी। तो ये जो आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ था उसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए आपका सहमति बनी थी कब, तो ये दोस्तों आपका लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, आपका लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 1916 में आपका हुआ था। उसके अध्यक्ष की दोस्तों अगर बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार आपका इस अधिवेशन के दोस्तों आपका अध्यक्ष थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसका अध्यक्ष थे। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से आपका दोस्तों संबंधित थे। जो आपका पंडित नारायण थे वो किस वाद्य यंत्र से आपका संबंधित थे, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो राइट आंसर की बात करें तो आपका सारंगी हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर सारंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे साइंस के क्वेश्चन थे कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व दोस्तों आपका ज्ञात थे। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य को आरंभ किया था तो उस समय जो आपके तत्व थे कितने थे, तो उस समय आपका तत्व की बात करते हैं 63 यानी कि 63 आपका दोस्तों यहाँ पे तत्व थे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट में है वो लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। किस तरह से प्रश्न आपके दोस्तों एग्जाम में बन रहा है आप लोग इसको देखते हुए रहिएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक दोस्तों यहाँ पे कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के अगर संस्थापक की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो आपका ज्योति राव फुले थे। ठीक है, कौन थे आपका ज्योति राव यहाँ पे फुले आपके सत्यशोधक समाज के यहाँ पे दोस्तों आपका संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है 10 वर्ष तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कॉमन क्वेश्चन था। तो 6 से 14 वर्ष आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 से लेकर 14 वर्ष। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करें तो देख सकते हैं एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 74, 28 और आपका 22 है। तो इनकी औसत आयु आपका दोस्तों कितनी है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा गया था। सब्जेक्ट की बात करें तो आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज से दोस्तों आपके ये क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था। तो 7 पुरुषों का यहाँ पे दोस्तों एक टीम है जिसमें सबका यहाँ पे औसत आयु जो है आपका 26 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 29 वर्ष और आपका 28 वर्ष है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सभी लेटर को यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जितने आपके पूछे उससे डिवाइड करते हैं। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 25। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं ये भी आपका क्वेश्चन जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपने घड़ी को बेचता है। ए और बी जो दो व्यक्ति हैं 5,000 रुपए की प्रति दर से अपने घड़ी को बेचते हैं। ए यहाँ पे 25% का लाभ कमाता है जबकि बी को 10% की दोस्तों यहाँ पे हानि हो जाती है। तो ए और बी के क्रय मूल्यों का दोस्तों यहाँ पे अनुपात यहाँ पे दोस्तों बताना, यानी कि ए और आपके बी का सीपी का दोस्तों आपको रेशियो आपको बताना है कि जो उनका सीपी का रेशियो यानी क्रय मूल्य का आपका कितना यहाँ पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा आपका 18 रेशियो आपका 25 यहाँ पे दोस्तों निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका था, टाइम, स्पीड एंड आपका डिस्टेंस आपका दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी के यहाँ पे चाल आपको बताना है, यानी कि आपका दोस्तों स्पीड बताना है। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम होता है। तो इस फॉर्मूला फिट करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका दोस्तों 64 किलोमीटर पर आवर, आपका दोस्तों राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि m रेशियो n 9:6 है, तो m प्लस n और m माइनस n का मान दोस्तों यहाँ पे कितना का आएगा। ठीक है, तो एकदम आपका दोस्तों इजी क्वेश्चन है, m प्लस n यानी कि 9 6 यहाँ पे दोस्तों 15 हो जाएगा और 9 माइनस 6 क्या आपका 3 हो जाएगा। अब काटेंगे तो आपका 5 रेशियो आपका दोस्तों 1 हो जाएगा, जो आपका विकल्प नंबर 4 में यहाँ पे दोस्तों आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि एक आयत की लंबाई में, ये आपका क्वेश्चन जो आपका मेंसुरेशन से आपका पूछा गया था। ठीक है, मेंसुरेशन से आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए यदि एक आयत की लंबाई में 14.2828% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई को यहाँ पे कितना परसेंट आपका दोस्तों घटाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई में हम 14.28% वृद्धि करते हैं, तो क्षेत्रफल में कोई आपका वृद्धि नहीं होना है, तो चौड़ाई को कितने परसेंट है यहाँ पे। तो दोस्तों जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चौड़ाई को कितने परसेंट तक घटाया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 12.5%। ठीक है, 12.5% तक चौड़ाई को यहाँ पे घटाना पड़ेगा क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से आपका दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों इन सभी टॉपिक को आपको कवर करके जाना है, जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट में है। ठीक है, तो सभी टॉपिक से हम एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, देखिए 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। ठीक है, तो उसको पूरा करने में शेष कार्य को कितने दिन लगेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 360 बटा 11 दिन का यहाँ पे समय लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपका इंग्लिश से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, उसमें से जो क्वेश्चन आपके जहां से पूछे गए थे उस तरह के प्रश्न आपको दोस्तों यहाँ पे हम लाए हुए। ठीक है, देखिए फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द साइनोनिम्स सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका साइनोनिम्स आपको दोस्तों बताना है कि इनवेरिएंट का आपके यहाँ पे साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो विकल्प नंबर 4 आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चूज द वर्ड दैट इज एप्रोप्रिएट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। ठीक है, एंटीपाथे दिया गया। ठीक है, एंटीपाथे, तो इसका आपका ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका लव हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका इसका लव हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि माई ऑन्ट हैज ए पेटेड रोडे आइसलैंड रेड रोस्टर। ठीक है, तो जो आपका हैज ए पेटेड है, इसका अंडरलाइन है, इसको हमें आपका ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, तो हैड ए पेट हो जाएगा, यानी कि हैज ए आपका पेट हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हैज ए पेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। मनसा इज नॉट डैट देन ममता, यानी कि डॉलर। ठीक है, TALLER हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो मनसा है वो आपका ममता से लंबी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगला दोस्तों बात करते हैं हिंदी से, जो आपके हिंदी से प्रश्न बने थे, कैसे प्रश्न पूछे गए। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प जो आपके दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प यहाँ पे हो। मैं डैश अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पुल्लिंग रूप वाला बताना है, तो यानी इसका पुल्लिंग रूप आपका दोस्तों यहाँ पे दिसंबर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे दोस्तों ज्ञात करना है। संसार नश्वर है। ठीक है, जो आपका संसार है आपका नश्वर है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपका अनश्वर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही वाला शब्द का यहाँ पे आपका विकल्प हो। देखिए महाभारत में कहा गया है कि जो
सब धर्मों का सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं क्या है? तो दोस्तों आपका धर्म नहीं, आपका अधर्म है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधर्म यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का यहाँ पे आपका चयन करना है। रात होते ही डभी बढ़ गई, यानी कि रात होते डभी नहीं, यहाँ पे आपका रात होते ही आपका दोस्तों भीड़ यहाँ पे दोस्तों बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। जो आपके प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं 100 क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं, आपके इन्हीं तमाम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले की बात कर रीजनिंग का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, आपका जीके जीएस से, इसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ को दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।